जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक पौराणिक कथा है। एक धर्मशील राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में सब अच्छे अच्छे काम किए, पाप किया ही नहीं। उनके जीवन में एक पाप बना और वह पाप हमारे जीवन में तो शायद रोज ही बनता हो, बल्कि उससे बड़े बड़े। वह पाप क्या बना कि उस राजा ने अपने जीवन में एक बार अपनी निर्दोष पत्नी का अपमान कर दिया। यह पाप है। स्त्री और पुरुष में भेद क्या है? दोनों मिलकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। छोटे बड़े का कोई भाव नहीं। स्त्री अगर पुरुष को परमात्मा मानती है तो उसका दूसरा लक्ष्य है। स्त्री घर का काम अगर न करे तो गृहस्थी बिगड़ जाए। उसका घर में रहना, बच्चों को पालना, घर का काम करना उसके लिए आवश्यक है। उसके लिए घर मंदिर होना चाहिए। ऋषियों ने बड़ा सुंदर तरीका सोचा। यह साधन का बड़ा सुंदर एक तरीका है। ध्येयाकार वृत्ति का नाम ध्यान है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। अतः स्त्री के लिए विधान कर दिया कि घर तुम्हारा मंदिर और पति ही तुम्हारे स्वामी। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म विषय है। इनकी सेवा का काम भगवान की पूजा। इस प्रकार भगवान की पूजा घर में रहकर करो। भगवान भगवान, पति भगवान करते करते पति तो रह जाए, वह तो नश्वर चीज और भगवान के आकार की बुद्धि बन जाएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह भगवान की प्राप्ति का साधन है। पुरुषों के नाम पट्टा नहीं लिखा गया कि वह परमेश्वर हैं और स्त्री गुलाम हैं। यह कभी नहीं। स्त्री को गुलाम मानने वाला पाप करता है। आत्मा में भेद नहीं, और अगर उसमें भगवान हैं तो वह हमारे लिए भगवान की भांति पूज्य है। कार्य अलग अलग, क्रिया अलग अलग। कार्य के भेद आत्मा में भेद नहीं करते। कार्य के भेद ईश्वरता में भेद नहीं करते। उस राजा ने एक पाप किया कि अपनी निर्दोष पत्नी का जीवन में एक बार अपमान किया। उसके लिए पाप का दंड विधान यह हुआ कि उस राजा के जीव आत्मा को नरक के रास्ते से, नरक के समीप से ले जाया जाए। उसके जीवन में इतनी पुण्य राशि है जो उसकी दुर्गति कभी होने नहीं देगी, पर उसके एक छोटे से पाप का फल भुगता देना है कि नरक के रास्ते से उसको ले जाया जाए। यही हुआ। विधान के अनुसार देवदूत, यमदूत नहीं, देवदूत बड़े आराम से उसके जीव को ले जाने लगे। जब वह नरकों के समीप पहुंचा तो बड़े जोरों से कराहने की आवाज़ उसको सुनाई दी, जैसे कोई पीड़ित यातनाग्रस्त प्राणी कराह रहे हों, असहाय होकर रो रहे हों, क्रंदन कर रहे हों। राजा ने पूछा कि भाई यह क्या है? देवदूतों ने कहा, यह नरक लोक है। यहाँ पाप करने वाले प्राणी सब आते हैं और उन्हें यातना शरीर मिलता है। वे उसके द्वारा नारकीय यंत्रणा भोगते हैं। वही सब कराह रहे हैं। वे आगे बढ़े तो कराहना बंद हो गया। रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर कुछ आगे बढ़े तो फिर कराहने की आवाज़ आई। उसके साथ यह भी आवाज़ आई कि राजन आगे मत बढ़ो, ठहरो। राजा ने देवदूतों से कहा, ठहर जाओ। वे ठहर गए। राजा ने कहा, इसका क्या मतलब है? आवाज़ पहले आई फिर बंद हुई, अब फिर आने लगी और ठहरने का निवेदन। यह क्या बात है? देवदूतों ने असली चीज बताई कि आपका इतना पुण्य जीवन है, इतना पवित्र जीवन है, इतने पवित्र परमाणु उसके अंदर भरे हैं कि आपके इस सूक्ष्म शरीर से स्पर्श करके जो वायु नरकों में गई, उस वायु का स्पर्श पाते ही नरक की आग बुझ गई। नरकों में हथियार सारे के सारे बेकाम हो गए। इससे सबके सब नरक के प्राणी आश्वस्त हो गए। उनका कराहना बंद हो गया। पर जब आप आगे बढ़े और जब वायु का स्पर्श होना बंद हो गया, तब फिर नारकीय पीड़ा आरंभ हो गई। इसलिए वे सब कराह रहे हैं। राजा ने कहा कि तब हम यहीं रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाते और मेरे लिए यह विधान हो जाए कि मुझे नरकों में भेज दिया जाए, हम वहीं रहेंगे। देवदूतों ने समझाया, और चूंकि ये बड़े पुण्य आत्मा जीव थे, जबरदस्ती कर नहीं सके, जैसे पापियों के साथ यमदूत जबरदस्ती करते हैं। पर राजा माने नहीं। वे बोले, हमें तो यहीं रहना है। अगर हमारे रहने से इन सारे दुखी जीवों का दुख कम होता है, मिटता हो, तो हम नरक भोगेंगे और ये सुखी हो जाएं। जब राजा माने नहीं तो इंद्रदेव और धर्मराज दोनों सशरीर वहाँ पहुँचे। राजा से प्रार्थना की कि महाराज, आपको यहाँ नहीं रहना है। आपके कर्म इतने पवित्र हैं, इतने पुण्यमय हैं कि आपके लिए तो दिव्य लोक सुरक्षित है। यह तो एक आपके द्वारा की हुई छोटी सी गलती के लिए इस मार्ग से आपको लाना पड़ा।
और यह भी अच्छा हुआ, आपके आने से कुछ देर के लिए तो यहाँ के प्राणियों को शांति मिली। अब आप चलिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। देवराज बोले, महाराज आपको तो चलना ही होगा, यह तो सारा आपके पुण्य का प्रताप है। उन्होंने कहा, पुण्य का प्रताप? देवता बोले, हाँ। तब राजा ने जल मंगवाया, हाथ में लिया, संकल्प किया कि मेरे आज तक के सारे पुण्य इन नरक के प्राणियों को सदा के लिए अर्पण हैं। अब नरकों का काम रुक गया और तमाम विमान आ गए। सारे नारकीय प्राणियों का त्राण हो गया। राजा खड़े रहे। धर्मराज ने कहा, महाराज अब आगे बढ़िए। वे बोले, हम अब आगे कैसे बढ़ें? हमारे पास तो जो कुछ था हमने दे दिया। तब धर्मराज बोले, महाराज यह जो दे दिया आपने, यह तो महादान किया। इसका जो महापुण्य हुआ वह कहाँ जाएगा? इस महादान का जो महापुण्य हो गया, यह क्या मामूली चीज़ हुई? कितनी विलक्षण बात है। प्रिय भक्तों, हम अपने को वहाँ धोखा दे जाते हैं जहाँ दूसरे के उपकार करने में, सेवा करने में, देने में अपनी हानि मानते हैं, जबकि हानि होगी नहीं। यही तो लाभ असली है कि किसी दूसरे के दुख को अपना दुख बना लो और उसके दुख को हरण करने के लिए अपने आप को मिटा दो। इससे तुम मिटोगे नहीं। जहाँ अपने आप को मिटाने जाओगे वहीं तुमको बनाने वाला एक ऐसा आयोजन बन जाएगा जो सदा के लिए तुमको बना देगा और ऊंचा बना देगा। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्राणी का हमारे द्वारा अहित न हो जाए, बुरा न हो जाए, दूसरों को दुख न पहुँचे। वैसे अगर सद्भावना से दुख पहुँचे तो वह क्षमा के योग्य होता है, क्षम्य होता है। जैसे कुमार्ग में जाते हुए किसी बच्चे को माँ बाप रोक लें तो उसको अज्ञानवश दुख भले हो, पर उसकी हित भावना है, इसलिए वह दुख क्षमा के योग्य होता है। किसी प्रकार से दूसरों का भला ही हो। हम किसी का सुख हरण न करें, किसी का हित हरण न करें, बल्कि अपना सुख देकर के, अपना सर्वस्व देकर के, अपना सब कुछ खो करके उसका सुख देखें। यहीं पर आकर प्रेम का प्रारंभ होता है। जहाँ प्रेमास्पद के सुख के लिए अपने सर्वस्व का परित्याग करने को हम तैयार हों, वहाँ से प्रेम प्रारंभ होता है। बिना त्याग की भित्ति के प्रेम का महल कभी बनता नहीं, नींव नहीं पड़ती। सबसे पहले त्याग चाहिए, अपना त्याग, अपने सुख का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग। बस प्रियतम का स्वार्थ, अपना स्वार्थ, यह प्रियतम भाव सब में हो जाए, क्योंकि सब भगवान के रूप हैं। प्रिय भक्तों, किसी को दुखी देखकर कभी उसके सामने मत कहो कि तुम अपने कर्म का फल भोग रहे हो। यह बहुत बड़ी भारी चोट सी उसे लगेगी। एक तो दुख भोग रहा है और उसे कह दिया जाए कर्म का भोग। किसी बहन पर अगर विपत्ति आ गई, उसके पति का देहांत हो गया, ऐसी बातें हम लोग असमय कह देते हैं। सास कह देती हैं, घर के लोग कह देते हैं कि है हमारे घर में ऐसी कुलच्छणी आई कि पत को खा गई। कितना बड़ा अपराध है। वह बेचारी खुद इस समय कितनी संत्रस्त है, कितनी दुखी है, और उसके घाव पर और घाव लगा देना, यह कितना बड़ा महापाप है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके दूसरों को भी लाभान्वित करें। अब आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्मधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।